रहती है, रहती तो जल में है लेकिन जल उसमें नहीं रहता। अगर नौका में जल भर गया तो नौका डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। तो रहती तो जल में ही है लेकिन जल उसमें नहीं रहता। उसी तरह से आपको भी परिवार में रहना है लेकिन परिवार आप में ना रहे कि भाई कोई कहीं जा ना सके, किसी को कहीं जाने मत दो। बहुत से लोग होते हैं नहीं नहीं मुझे वहां जाना है कि नहीं नहीं मेरा मन कैसे लगेगा, मैं वहां जा रही हूं कि फिर मैं क्या करूंगी। इस आसक्ति का त्याग करना है। बुराई भलाई लेना बंद कर दो। किसी ने आपको पूछ लिया तो बहुत अच्छा है, किसी ने नहीं पूछा तो और अच्छा है। मन में ये विचार धारण कर लो, कोई आपको प्रणाम कर रहा है, कोई आपका सम्मान कर रहा है तो अच्छा है, कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो और अच्छा है। जाने से छूट गए। और धीरे धीरे स्थिति एक दिन विकट हो गई भरत जी की। एक दिन मृगों का झुंड आया। 10 मिनट के लिए भी वो मृग अगर गायब हो जाता है तो भरत जी बेचैन हो जाते हैं कि कहां चला गया मेरा मृग शावक। आप विचार करो, क्या भरत जी का मृग शावक था? क्या अपने घर से लेकर आए थे? नहीं, अपने घर से लेकर नहीं आए, भजन करने आए थे। वो तो दृष्टि पड़ गई, पालन पोषण किया तो मोह हो गया। और एक दिन मृगों का झुंड आया। मृगों ने मृग को देखा तो वो मृग भी मृगों के साथ चला गया। उसने अपनी जाति वालों को देखा, वो चला गया। अब भरत जी ढूंढने लगे मेरा मृग शावक कहां चला गया। ढूंढते ढूंढते पागलों जैसी स्थिति हो गई। कहीं नहीं मिला तो चंद्रमा को देखकर कहने लगे, हो ना हो हे चंद्रमा, जो तेरे अंदर जो काला धब्बा है ना, ये काला धब्बा नहीं, ये मेरा मृग शावक है। क्योंकि प्रेम हो चुका है और जब प्रेम होता है ना तो प्रेमी हर जगह दिखाई देता है। जो प्रेम करते हैं ना उनसे पूछो, उसको हर जगह प्रेमी दिखाई देता है, अपना प्रेमी दिखाई देता है। मीरा को हर जगह गोविंद ही दिखाई देते थे, हर जगह भगवान दिखाई देते थे। तो सुखदेव जी ने बताया, ये सोचते सोचते विचार कर रहे हैं कि मेरा मृग शावक कहां चला गया। और मीरा भी यही सोचती थी, मीरा भी यही गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरे केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं। अक्सर गाया करती थी मीरा, मैं देखूं जिस और सकीरी, मैं देखूं जिस और सकीरी, सामने मेरे सांवरिया, हाँ सामने मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिस और सकीरी, मैं देखूं जिस और सकीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। अरे सांवरिया सांवरिया मेरे सांवरे सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरे सांवरे सांवरिया। मैं देखूं जिस और
श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, विष का प्याला अमृत बनाया, विष का प्याला अमृत बनाया, प्रेम के रंग में प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल में पागरिया। ओ प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल में पागरिया। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। रो रो करे हरे दुख सहना, रो रो करे हरे दुख सहना है, दुख सह करे भी चुप रहना है, दुख सह कर भी चुप रहना है, कैसे कैसे बताऊं, कैसे बिछुड़ी, कैसे बताऊं, कैसे बिछड़ी, भीगे मुख से बांसुरिया। कैसे बताऊं, कैसे बिछड़ी, भीगे मुख से बांसुरिया। अरे सामने मेरे सावरिया, ओ सामने मेरे सावरिया। श्री राधे। सावरिया सावरिया मेरे सामने सावरिया, सावरिया सावरिया मेरे सावरिया सावरिया मेरे सामने सावरिया, सावरिया सावरिया मेरे सावरे सावरे। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया। ताली की सेवा करते हो। नाचूंगी सावरिया, अरे सावरिया सावरिया मेरे सावरे सावरिया, 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 ओ सावरिया सावरिया मेरे सावरे सावरिया, सावरिया सावरिया मेरे सावरे सावरिया, ओ सावरिया सावरिया मेरे सावरे सावरिया, सावरिया सावरिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दरना तो पागलों जैसी स्थिति हो गई भरत जी की जब मृग शावक नहीं मिला। हर जगह अपना मृग शावक दिखाई देता है, कहीं यहां तो नहीं, कहीं यहां तो नहीं।
और मृग शावक को याद करते करते शरीर छूट गया भरत जी का। शरीर जो छूटा, अगला जन्म बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मृग शावक जब खोया गया, नहीं मिला, तो भरत जी बेचैन होने लगे और शरीर छूट गया तो अगला जन्म मृग का ही मिला। क्यों? अंते यामति सागति, अंत में जो मति में होता है गति वही होती है। अंत में जो आपके मस्तिष्क में होगा ना, आपकी गति वही होगी। अगर भगवान का भजन किया होगा, भगवान का जाप किया होगा, तो आपकी गति भी भगवान में ही होगी। मृत्यु निर्णय करती है कि व्यक्ति कैसा था। मृत्यु बताती है कि व्यक्ति कैसा था। अगर आप तड़प रहे हैं, भोग कर रहे हैं, आपका अन्न जल छूट गया है और केवल मृत्यु को याद कर रहे हैं और मृत्यु नहीं आ रही, तो आप केवल पाप भोग रहे हैं। और आप चलते फिरते भजन करते हुए सकुशल संसार से चले गए, तो आपने भजन किया है। सबसे बड़ा दृष्टांत मेरे सामने मेरे पिताश्री हैं। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, भजन किया, पूजा किया, पाठ किया, अभिषेक किया और स्वास्थ्य हल्का सा गड़बड़ाया, हॉस्पिटल गए और प्राणांत हो गए। तो भजन करते हुए संसार से गए हैं। तो जो भी व्यक्ति इस स्थिति में जाता है कि भाई अचानक से, देखो जाना तो सबको है, तो मृत्यु निर्णय करती है व्यक्ति कैसा है। कभी कभी अन्न भी समाप्त हो जाता है, आपके भाग्य का जल भी समाप्त हो जाता है, केवल सांस बची रहती है और व्यक्ति पड़ा रहता है। इसलिए भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। भगवान का भजन करोगे ना, तो अंत में राम मुख पर आएंगे, वरना चाहकर भी राम मुख पर नहीं आएंगे। रोज भजन करोगे तो फिर अंत में आएंगे। और भजन करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आसन बिछाकर बैठ जाओ, सारा काम छोड़ दो, केवल भजन ही भजन करो। अपने काम पर बैठे बैठे ही भगवान का नाम ले लो। आप कोई व्यापार करते हैं, आप दुकान पर बैठते हैं, आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप जॉब करते हैं, यानी जो भी काम करते हैं वहीं बैठे बैठे भगवान का चिंतन कर लो, भगवान का ध्यान कर लो। लेकिन कर लो किसी भी तरह से, कोई मंत्र पकड़ लो, कोई छोटा मोटा मंत्र सीख लो, मंत्र ले लो, किसी गुरु के द्वारा मंत्र को ग्रहण कर लो, वो मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दो। फिर क्या होगा? चलते फिरते उठते बैठते आपके मुख पर भगवान का नाम होगा और आपका बैंक बैलेंस जैसे बढ़ता है ना, जैसे बैंक में बैलेंस बढ़ाते हो, एक बार में थोड़ा ही बढ़ जाता है। कभी 10 लाख डाल दिए, कभी 5 लाख डाल दिए, कभी 20 लाख डाल दिए। तो जैसे जैसे आप बैंक में बैलेंस बढ़ाते हैं, उसी तरह से भजन का भी बैलेंस आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। रोज थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो जैसे बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, उसी तरह से आपके भजन का भी बैलेंस बढ़ जाएगा। रोज भगवान का भजन करो, कुछ ना कुछ नाम पकड़ लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक नाम आपके मुख पर होना चाहिए। और देखो हमारे सनातन धर्म में तो सेल लगी हुई है, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं। राम जी अच्छे लगे राम जी, श्याम जी अच्छे लगे श्याम जी, दुर्गा जी, काली जी, गणपति जी। वरना और संप्रदाय में देखो, मुस्लिम संप्रदाय देखो, खुदा एक ही है, आपको अच्छा लगे या ना लगे ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ तो ऑप्शन है, राम जी अच्छे लगे राम राम कहो, श्याम जी अच्छे लगे तो श्याम श्याम कहो, कृष्ण कहो, श्याम कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, बात एक ही है। गणपति कहो, शिव कहो, काली कहो, दुर्गा कहो। जैसे रसोई में आटा एक होता है, उसी की पूरी बन जाती है, उसी का पराठा बन जाता है, उसी की रोटी बन जाती है, तत्व तो एक ही। ये तो केवल साधन है। जैसे दिल्ली जाना हो तो कोई गाड़ी से जाता है, कोई प्लेन से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई किसी साधन से जाता है, तो केंद्र तो सबका एक ही है, केवल साधन अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह से कोई राम जी के माध्यम से पहुंचता है, कोई श्याम जी के माध्यम से पहुंचता है, कोई भगवती, कोई काली, कोई गणपति के माध्यम से भगवान के धाम को पहुंचता है। बात सबकी एक ही। जग में सुंदर है दो नाम,
चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ताली बजाते हुए जय हो जय हो। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, वो जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। श्री राधे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो या, चाहे सीताराम कहो या, बोलो राधे श्याम, बोलो कृष्ण कहो या राम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो जो आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे उसका नाम पकड़ लो। नाम रटते चलो, काम करते चलो, अपने काम पर ही भगवान को लेकर चलो। काम मत छोड़ो, जो आप काम करते हो वो करते हो। गृहिणी रसोई में काम करती है, रसोई का काम करती रहे, भगवान का नाम गुनगुनाती रहे, चलते फिरते नाम लेती रहे, उठते बैठते नाम लेती रहे।
जा सुनाम अमृत मुख आवा, अधमोह मुक्ति होए श्रुति गावा। जिसके मुख पर भगवान का नाम आ जाता है अंत समय में उसका कल्याण हो जाता है, वरना चाहकर भी नहीं आता। अंते यामति सागति, इसलिए अंत सुधारने के लिए आज से ही प्रयास कर लो, क्योंकि अंत अगर बिगड़ गया तो 84 लाख योनियां हैं फिर, और कोई जरूरी नहीं कि बाद में फिर मनुष्य बनोगे। क्या पता क्या बन जाओ। 84 लाख योनि में से ना जाने कौन सी योनि हमें प्राप्त हो जाए। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ये मनुष्य देह एक अवसर है। अगर आपको मुक्त होना है तो ये मौका है, क्योंकि मनुष्य को ही सारी सुविधाएं मिली हैं, भजन करने की, पूजा करने की, पाठ करने की। पशु भी करते हैं, लेकिन हमारे पास सब साधन है, वरना चाहकर भी। क्योंकि व्यक्ति जो सारी उम्र करता है ना, अंत में उसी के मुख पर वही रहता है, बुद्धि में वही रहता है जो सारी उम्र करेगा। तो भले ही आप काम करो, लेकिन काम पर भगवान का नाम रट लो। एक सेठ जी थे, सेठ जी की सुनार की दुकान थी, स्वर्ण की दुकान। 4 लड़के थे सेठ जी के, राजस्थान के सेठ जी थे। 4 लड़के चारों दुकान पर बैठा करते थे, और सेठ जी स्वयं दुकान पर बैठा करते थे। सारी उम्र बीत गई, ना भजन किया, ना पूजा, ना पाठ, केवल दुकान ही दुकान दिमाग में रही। लोग कहते थे भजन कर लो, कि नहीं नहीं कर लेंगे, बहुत समय है। एक दिन बीमार पड़ गए सेठ जी, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, बीमार पड़ गए। बड़े लड़के ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा समय इनके पास नहीं है। और क्या बीमारी लग गई कि आवाज मुंह से नहीं निकल रही। बोलना चाहते हैं लेकिन मुंह से स्वर नहीं निकल रहा, आवाज नहीं निकल रही। बड़े लड़के ने सोचा कि समय निकट है और आवाज निकल नहीं रही। अभी तो पिताजी ने हमें माल भी नहीं बताया कि माल रखा कहाँ है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है और खजाना कहाँ है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और पिताजी अगर ऐसे मर गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा डॉक्टर साहब कोई तो जतन कराओ। किसी तरह से मेरे पिताजी बोल पड़े। तो डॉक्टर ने कहा भाई एक इंजेक्शन है, लेकिन गारंटी नहीं है कितनी देर तक बोलेंगे। कि कितने का इंजेक्शन है? कि 20,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगेगा। 20,000 रुपए का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कितनी देर बोलेंगे। बड़े लड़के ने सोचा कि 20,000 खर्च करने के बाद अगर करोड़ों का माल हाथ लगता है तो दिक्कत कहाँ है। 20,000 का इंजेक्शन मंगवा दिया और सोचने लगा कि भाई और भाई तो मेरे दुकान पर हैं, मैं घर पर हूँ, मैं 20,000 का इंजेक्शन लगवाऊंगा और माल का पता मुझे चल जाएगा, क्यों मैं भाइयों को बताऊंगा। 20,000 रुपए का इंजेक्शन लगा। पिताजी खटिया पर बैठ गए। हाँ पिताजी कुछ कहना चाहते हो क्या? अब ये कैसे कह दे कि हाँ पिताजी माल बता दो फिर मर जाओ। हाँ जी कुछ कहना चाहते हो क्या? पिताजी ने सांस भरते हुए कहा कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब बड़े ने सोचा कि छोटे के सामने कहेंगे। तुरंत गया दुकान पर, भगा हुआ और इशारे से छोटे वाले को बुलाया बाहर और सारी बात बताई कि पिताजी मरने वाले हैं, तुझे कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से चल। जल्दी से दोनों भाई दौड़े हुए आए। तब तक डॉक्टर साहब ने कहा तुम कहाँ चले गए थे भाई? ये तो बहुत बोल रहे थे। कि क्या बोल रहे थे? कि ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बोलते बोलते फिर शांत हो गए, ये फिर लेट गए। आंखें तो खुली हुई हैं, सांस चल रही है कि बुलवाओ पिताजी, छोटा भाई आ गया। कि नहीं भाई हमने तो पहले ही कहा था कि गारंटी नहीं है। बोलना फिर बंद हो गया कि महाराज एक बार और बुलवा दो। डॉक्टर ने कहा कि अब 50,000 रुपए का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कितनी देर बोलेंगे। दोनों भाइयों ने कहा कि एक बार तो मैं 20,000 खर्च कर चुका हूं, अब 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन करोड़ों का माल हाथ लग जाएगा। हम दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। 2 भाई दुकान पर हैं, उनको नहीं बताएंगे। फिर क्या था, 50,000 रुपए का इंजेक्शन मंगवाया, फिर लगा। पिताजी फिर बैठ गए। हाँ पिताजी कुछ कहना चाहते हो? कि हाँ पिताजी कुछ कहना चाहते हो क्या? अब ये कैसे कह दें कि पिताजी हमें माल बता दो? ये तो नहीं कहा जा सकता। पिताजी फिर बैठ गए और कहने लगे भाई तुम्हारे तीसरे नंबर का भाई कहाँ है? तीसरे वाला दिखाई नहीं दे रहा है।
अब बड़े वाले ने कहा जल्दी से तीसरे वाले को बुला कर ला। मुझे लगता है उसी के सामने बोलेंगे बंटवारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अब 3 जगह बांटना पड़ेगा। अब तीसरे वाला गया, उस दूसरे वाला गया और लेकिन तीसरे वाले को बुलाया। उसने सोचा कहीं चौथे वाले को ना बुला लें, चौथे वाले को ना पूछ लें, तो चौथे वाले को भी साथ ले आया। चौथे वाले को भी साथ ले आया और जब तक घर में आए तो पिताजी फिर शांत हो गए कि हाँ पिताजी, अरे डॉक्टर ने कहा तुम कहाँ चले गए थे, कि इसको बुलाने गया था, भीड़ थी बहुत, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, कि तो फिर शांत हो गए। सारी बात बताई, कहा कि एक बार और बुलवा दो। डॉक्टर ने कहा कि 2 लाख रुपए का इंजेक्शन लगेगा भाई, लेकिन अब ज्यादा अधिक इंजेक्शन नहीं लगा सकते, 2 लाख का लगेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कितने देर में बोलेंगे, कितनी देर बोलेंगे, जिसको बुलवाना है पहले ही बुलवा लो। कहा कि नहीं, हमारी कोई बहन नहीं है, हम 4 भाई हैं और हमारी माता जी हैं, हम हमारे सामने ही बोलना है जो कुछ बोलना है, अब किसी को नहीं पूछेंगे। ये सभी भाइयों ने 2 लाख रुपए मिलाए और इंजेक्शन लगवाया। पिताजी खटिया पर बैठ गए, सांस चढ़ रही है। हाँ पिताजी कुछ कहना चाहते हो क्या? तो पिताजी ने देखा बड़े वाला यहाँ पर है, दूसरे वाला भी यहाँ पर है, तीसरे वाला भी यहाँ पर है, और चौथे को देखकर कहने लगे तू भी यहाँ पर है? अरे तुम चारों जब यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है? दुकान पर तुमने ताला लगा दिया क्या? और इतना कहकर पिताजी गोविंदाय नमो, इतना कहकर पिताजी मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि सारी उम्र दुकान ही दुकान दिमाग में रही, ना पूजा ना पाठ ना यज्ञ ना होम ना दान, कुछ भी नहीं किया। कोई कथा कोई भागवत कभी जीवन में सुनी ही नहीं, केवल दुकान ही दुकान। तो अंत में क्या दिमाग में रहा कि दुकान पर कौन है, यानी अंत में भी भगवान का नाम चाहकर भी नहीं ले पाए। अंते यामति सागति, मृग बन गए भरत जी, क्योंकि मृग को ध्यान करते हुए मरे हैं तो मृग बन गए, लेकिन मृग बनकर भी सावधान रहते हैं, मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। और तीसरी अब की बार भगवान का चिंतन करते हुए देह छोड़ी तो एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ। संयोग से नाम भरत ही रखा गया। 10 भाई हैं, 10वें नंबर के हैं। पिताजी ने यज्ञ को भी संस्कार कराया और एक दिन गायत्री मंत्र का उपदेश दिलवाया और पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र सुनाओ। अब भरत जी सोचने लगे कि 2 जन्मों से भटक रहा हूं, अब की बार मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। 2 जन्मों से भटक रहा हूं, अब किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगर मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया तो हम ब्राह्मण आदमी हैं, पिताजी कहेंगे दुर्गा सप्तती पढ़ लो, विवाह पद्धति पढ़ लो, लोगों के घर पर जाकर सत्यनारायण की पूजा कराया करो, यानी फिर मैं चक्कर में फंस जाऊंगा और मुझे मुक्त होना है। तो पागल जैसी स्थिति हो गई, पागल जैसी बात करना प्रारंभ कर दिया। है तो समझदार। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र सुनाओ, तो उत्तर क्या दिया? पिताजी जब से आप बोल रहे हो एक बिल के अंदर चींटियां घुस रही थी। कहा जब से आप बोल रहे हो इस बिल के अंदर 9,09,900 चींटियों ने प्रवेश कर लिया। पिताजी ने कहा मैं कह रहा हूं गायत्री मंत्र सुनाओ, तुम चींटियां गिन रहे हो, तेरी बुद्धि जड़ है क्या? यही तो चाहते हैं हम, तेरा नाम आज से जड़ भरत रखते हैं, तेरी बुद्धि जड़ है तो समझदार, लेकिन ऊपर से पागल बन गए। पागल बनकर दिखा रहे हैं संसार को, ताकि कोई मुझसे बात ना करे, कोई मेरे चक्कर में ना पड़े, कोई मुझे काम ना बताए। अंदर ही अंदर भजन करते हैं भरत जी। पागल, पागल का मतलब क्या होता है? पंजाब में मैंने कथा की, पंजाब में मैंने बहुत सारी कथाएं की। आपकी ससुराल है ना पंजाब में? हाँ, पंजाब की जो कथाएं होती हैं संगत, बहन जी को पता है, संगत वहां जितनी महिलाओं की होती है उतनी पुरुषों की भी होती है। लुधियाना में मैंने दुर्गा माता मंदिर में कथा की, यानी जितनी महिलाएं उससे दुगने पुरुष। कथा इधर उत्तर भारत में तो पुरुष कम रहते हैं, महिलाएं ज्यादा रहती हैं, लेकिन पंजाब में संगत बोलते हैं, वहां पर भीड़ नहीं बोलते, संगत बोलते हैं। तो लुधियाना में मैं कथा कर रहा था, एक ड्राइवर हमें रोज लेकर जाता था कथा स्थल पर, होटल में हम रुके हुए थे। तो उसने कहा, वो पंजाबी में बात कर रहा था, तो पंजाबी में ड्राइवर पंजाबी बोल रहा था, तो उसने कहा एक गल करनी है जी, किसी को बोल रहा था फोन पर। मैंने कहा क्या कहा आपने? कि एक गल करनी है। मैंने कहा गल क्या होता है? कि बात करने को गल कहते हैं, तो उसी गल करनी है जी।
ऐसा ही है ना जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? मुझे आती नहीं लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। अब पंजाब वालों को देखकर थोड़ी बहुत निकल रही है। तो एक गल करनी है जी, बात करनी है। तो पा यानी परमात्मा और गल यानी बात। परमात्मा की बात को जो समझ गया वही पागल होता है। उसे लोग पागल कहते हैं, अरे पागल हो गया। तो भले ही वो संसार के सामने पागल है। और दूसरा शब्द उसने बोला, एक सामने से व्यक्ति आया तो उसने खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर कहा कि एक पासी हो जा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहा उसने कहा कि एक साइड हो जा। मैंने कहा यही तो हम समझाना चाहते हैं कथा में कि या तो संसार के बन जाओ या फिर परमात्मा के बन जाओ। एक पासी हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, दो तरफ मत रहो। तो बताया भरत जी जो है पागल बन गए। अब पिताजी का देहांत हो गया तो भाइयों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भाभियों को दिक्कत हुई। भाभियों ने कहा ये भोजन तो बहुत करता है, काम कुछ नहीं करता, सारा दिन खाता रहता है, इसको काम पर लगाओ। भाइयों ने कहा ये मंद बुद्धि है, इसको क्या काम बताएं? कि इसको खेतों पर बैठा दो। खेतों पर बैठा दिया कि भाई तुम डंडा लेकर बैठ जाओ, रोटी हम खिलाते रहेंगे, तुम रक्षा कर लेना खेत की। तब ये गाय आई और गाय को जैसे ही डंडा मारना चाहते हैं भरत जी सोचने लगे ना तो मेरा खेत है, भगवान का ही खेत है, भगवान की गाय है, मैं बीच में डंडा क्यों मारूं? तो मुझे डंडा नहीं मारना चाहिए। और सामने देखते देखते वो गाय खेत में प्रवेश कर गई, सारी फसल को नष्ट कर दिया। संध्या के समय भाई आए, भाइयों ने कहा तू अंधा है क्या? अरे मंद बुद्धि, तेरे सामने गाय ये सारी फसल को नष्ट कर रही है, निकल जा हमारे घर से। निकल गए भरत जी, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ पता नहीं। सामने एक डाकू को नरबली देनी थी, पकड़ कर ले गए। बलि देना जैसे ही चाहता है तभी महाकाली प्रकट हो गई कि ये मेरा भक्त है। वहां से निकल गए भरत जी, महाकाली को मानसिक रूप से प्रणाम किया। तभी सिंधु सोवीर देश का राजा रघुगण पालकी में सवार होकर कपिल देव के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। अचानक से एक कहार की तबीयत खराब हो गई, पालकी नीचे रखी गई। राजा ने पूछा पालकी को क्यों रोक दिया? कि महाराज एक कहार की तबीयत खराब हो गई, 4 जने लगे हुए थे, अब पालकी कैसे उठाई जाए? कि ये सारी प्रजा मेरी है, किसी को भी पालकी में लगा दो। तो सामने से जड़ भरत जी आ रहे थे, हष्टपुष्ट शरीर है। कहा कि पालकी में लगोगे? कि लग जाएंगे, मना तो करते नहीं। पालकी में लग गए, लेकिन भरत जी का नियम है कि 2-4 कदम देखकर चलते हैं। पालकी लेकर चले, राजा बैठा है पालकी में, सामने से चींटी आई, चींटी को बचाने के चक्कर में छलांग जो मारी। अब पालकी कंधे पर हो और छलांग जो मारे तो सिर जो है राजा का पालकी में लगा, सिर फूट गया। कहा कि भाई कैसे चलते हो? कि महाराज हम तो ठीक चल रहे, ये आगे जो नया कहार लगा है ये छलांग मारता है। अरे भाई इसको बताओ